कृष्ण है 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 राधा 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 कृष्ण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय। श्री भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव महाराज की जय। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबर दरुणबिंब फलाब्धरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिं। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर।
व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यत्प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात् यस्य तुन्दाच्युतश्च्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युत कथाकुञ्जेषु कुजन्तं सुखं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिरहरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता। तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। भक्तवांछा कल्पतरु परम मनोहर नंदनंदन श्री बांके बिहारी ब्रजनंदन समरिया सरकार के महती अनुकंपा से पुनः आज मैं समस्त आप श्रोतृवृंदों को, समस्त वैष्णव जनों को, समस्त के समस्त जनमानस को उस स्थान पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ से यह स्पष्ट होता है कि श्री मदत्व संपन्न भागवत जी, श्रीमद् भागवत जी के कथा श्रवण का या श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है, अर्थात भागवत जी के महात्म की ओर आप सबों को आकृष्ट करते हुए भागवत भागीरथी में गोता लगाने के निमित्त आप सबों को आमंत्रित करते हुए आपके तृप्तार्थ भागवत महात्म को आपके समक्ष रख रहा हूँ। और उसके पूर्व आप समस्त भक्तों के, श्रोताओं के समक्ष ये रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान अपने ये जगन्नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण जो अपने संकल्प से ही इस सृष्टि के निर्माण के निमित्त समस्त के समस्त कर्तुम अकर्तुम होते हुए भी, वो अव्यक्त होते हुए भी जन कल्याण के निमित्त व्यक्त होकर अवतरित होते हैं। ये जगन्नियंता जगन्निवास
प्रभु अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत जो 4 श्लोकों में है वो प्रदान की ने ब्रह्मा जी को। उन श्लोकों को मैं आपके समक्ष पहले महात्म्य के पूर्व रखना चाह रहा हूं, जिसे आप लोग श्रवण करें और इस चतुश्लोकी भागवत के आधार पर ही व्यासदेव आगे चलकर 12 स्कंधों में 18,000 श्लोकों के साथ श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी का प्रसार किया है। इसलिए पहले हम लोगों को भगवान के नियंता के श्रीमुख से, उनके मुखारविंद से चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी के मन में आया है संकल्प से, उसे श्रवण करना निश्चित रूप से जरूरी होता है। इसलिए आपके समक्ष महात्म्य के पूर्व ये रखने का प्रयास कर रहा हूं, जो इस प्रकार से है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदजत सदसत परम पश्चादहं जदेतच्च यो वशिष्येत सूक्ष्म्यहम्। ये प्रथम श्लोक है। दूसरा श्लोक है ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। द्वितीय श्लोक। तृतीय श्लोक है इस प्रकार यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तीसरा श्लोक। चतुर्थ श्लोक है एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां जतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुर्थ श्लोक। इस प्रकार से ये श्रीमन्नारायण के संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी के मानस में ये 4 श्लोक प्रदान किए गए, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं इन श्लोकों में कि जब सृष्टि की रचना की गई उसके पूर्व कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सृष्टि के पूर्व यदि कुछ था वो मैं ही था।
मैं था, भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे कुछ समाप्त हो जाते हैं कल्प के अंत में, बाद में जब सृष्टि की रचना की जाती है। लेकिन सृष्टि के रचना के पहले सब समाप्त होने के बावजूद भी मैं ही सिर पर रहता हूं और मैं ही था। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे ब्राह्मण, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था और न दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही हूं और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिखलाई पड़े या न पड़े लेकिन प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूं। और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं, अर्थात मैं ही शेष हूं। शेष का कभी नाश नहीं होता, शेष तो अंत है भैया। शेष अगर बच गया तो शेष तो सदैव रहता है। और इस प्रकार से ठाकुर जी कह रहे हैं, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। क्योंकि मैं मायापति हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारी माया है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाशादि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन आस्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए रहता हूँ। मैं ही आत्मा हूँ और आत्मा के रूप में समस्त के समस्त प्राणियों के अंदर में प्रविष्ट रहता हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ, नहीं भी रहता भी। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं। इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप सर्वनियंता जगन्निवास भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। जो
इन श्लोकों के माध्यम से आपके समक्ष रखा गया है। इस प्रकार से ये चतुश्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को ठाकुर जी के मुखारविंद से नहीं बल्कि उनके संकल्प से उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हुए भागवत जी के महात्म की ओर आप समस्त श्रोताओं को लिए चलता हूँ। बार बार हम सभी कहते हैं कि भागवत कथा बहुत से लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, एक बार नहीं अनेकों बार श्रवण किया, लेकिन सुनने का महत्व क्या है? महात्म ही महत्व है और महत्व ही महात्म है। इसलिए महत्व को जानना अति आवश्यक है। जिस कार्य को भी, जिस काम को भी भैया आप करते हो, महाराज जी आप जो भी काम करें उसके विषय में आप ये समझने का जरूर प्रयास करते हैं कि इसे करने से क्या फायदा, इसका क्या महत्व है, क्या जरूरी है, इसकी महानता क्या है। और भागवत जी के कथा को सुनने से क्या फायदा है, भागवत जी के कथा की महत्ता क्या है, महत्व क्या है इस जिंदगी में, इस ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त इस जीवन काल में भागवत भागीरथी में स्नान करने का महत्व क्या है, महात्म आखिर है क्या। तो उसे आप लोगों के मननार्थ, श्रवणार्थ ही नहीं, सुनने के लिए ही नहीं, मनन करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप मनन न करो भाई, सुन लो, सुनने के बाद प्रयास जरूर करना चाहिए मनन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते 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 हो सकता है किसी दिन मनन करने लगो, और जब मनन करोगे तो वो समरिया सरकार बांके बिहारी तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। खड़ा नहीं होता है, ये भी बात मानकर चलनी होगी। खड़ा नहीं होता है, सामने में प्रकट नहीं होता है भैया, लेकिन हृदय में तो वो प्रकट हो ही जाता है ना। जैसे नारद जी के हृदय में वो समरिया सरकार चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गया था, सामने नहीं आया, एक क्षण के लिए दिखलाई हृदय में दिया नारद जी के, जब नारद जी नहीं थे। आगे के कथाओं में मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। और वो व्याकुल हो गए थे ठाकुर जी के स्वरूप रूप के दर्शन के लिए, लालायित रहने लगे, व्यग्र हो गए, बेचैन हो गए, महाराज जी उत्कंठित हो गए। एकाएक आकाशवाणी हो गया, आकाशवाणी हुआ। वो बालक रूप में भी है ना, ज्यादा उम्र उनका नहीं है ना। ये संतों के कृपा कटाक्ष से, संतों के द्वारा दी गई मंत्रों के आधार पर महाराज जी ठाकुर जी के चरण शरण के बाल्यकाल में ही ये दास हो गए थे। लेकिन आकाशवाणी में ठाकुर जी के द्वारा ये बात कही गई, नारद इन पांच भौतिक शरीर जिसमें मल ही मल भरा हुआ हो, इस मल संयुक्त शरीर से, ये मल संयुक्त नेत्रों से, ये भौतिक नेत्रों से तुम मुझे दर्शन नहीं करते।